तो भाई देखो, सबसे पहले जिन लोगों को ये लगता है कि ग्रेट खली का कैरियर जो था WWE के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, वो शायद गलत हो। क्योंकि शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट खली कभी भी WWE के अंदर एक सक्सेसफुल रेसलर नहीं बन पाया था अपने पूरे कैरियर के अंदर। और इसके पीछे का जब आपको रीजन पता चलेगा तो आप बहुत ज्यादा शौक हो, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको एक्चुअली में नहीं पता है द ग्रेट खली के बारे में। तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ द ग्रेट खली के बारे में, कैसे इनका कैरियर का फॉल डाउन हुआ पूरे WWE के अंदर, और क्या ग्रेट खली एक सक्सेसफुल रेसलर थे WWE के अंदर, या फिर द ग्रेट खली एक बहुत बेस्ट रेसलर थे WWE के अंदर जैसे हमें सुनने को मिलता। क्या वो सच्चाई या फिर आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो सारे लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिन लोग नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को, सबसे पहले रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले जाओ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो आप लोग, क्योंकि हर रोज बहुत कमाल का वीडियो देखने को मिलता है हमारे चैनल के ऊपर। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना है, जितने लोग नए हो सबके साथ। और जिन लोग को पर्सनली मेरे से बात करना है, सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लोग को लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ग्रेट खली उस रेसलर के लिस्ट में आता है जिसको WWE अपने कंपनी के अंदर आने के बाद सबसे ज्यादा पुश की। आप इस लिस्ट के अंदर AJ स्टाइल का भी नाम लिख सकते हो। तो AJ स्टाइल WWE के अंदर आया था तो काफी अच्छा पुश की थी उनको WWE, उसी तरह ग्रेट खली को भी की थी। उस समय 2006 के अंदर अंडरटेकर सबसे टॉप के रेसलर थे पूरे WWE के अंदर, और अंडरटेकर के साथ डायरेक्ट उनका फ्यूड करवाई थी ग्रेट खली का, और जिस मैच के अंदर ग्रेट खली ने बुरी तरह से डोमिनेट करके अंडरटेकर को हराया था उस मैच के अंदर। उसके बाद ग्रेट खली का जो फ्यूड था WWE के बहुत सारे बड़े बड़े रेसलर, उसमें सबसे टॉप जो रेसलर थे उनके साथ होने लगा, जैसे बिग शो के साथ उनका मैच हुआ था। उसके बाद रे मिस्टीरियो का भी फ्यूड चला था ग्रेट खली के साथ, वैसे रे मिस्टीरियो को आप इस लिस्ट के अंदर हटा भी सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे रेसलर थे जिनके साथ फ्यूड चला था ग्रेट खली का, जैसे ट्रिपल एच के साथ फ्यूड चला था, शॉन माइकल के साथ चला था, बहुत सारे रेसलर थे। और भी आपको कुछ लिस्ट के अंदर नाम अगर ऐड करना तो ब्रेटिस्टा थे, जॉन सीना थे, केन थे, बहुत सारे रेसलर के साथ फ्यूड चला था, सब में डोमिनेट किए थे ग्रेट खली। पर उसके कुछ साल बाद क्या होता है, ग्रेट खली का जो पूरा जो कैरियर था पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरा कैरियर ही उनका। एक टाइम पे ग्रेट खली जो थे पंजाबी नाइटमेयर थे, जिसमें अंडरटेकर को फेस कर रहे थे, बहुत सारे रेसलर को फेस कर रहे थे, पर उनका पंजाबी प्लेबॉय वाला कैरेक्टर दे दी WWE। और भाई कुछ तो WWE ग्रेट खली के साथ ऐसा किया जिसको ग्रेट खली अगर आज के टाइम भी देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगा। एक टाइम पे ग्रेट खली को नटालिया के साथ अलाइन कर दिया गया था, जहां ग्रेट खली आते थे, बहुत सारे ऑडियंस को किस वगैरह करते थे, बहुत सारे आपको वीडियो इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। तो ग्रेट खली का जो पूरा कैरियर जो बनाए थे 3 या 4 साल का जो भी कैरियर था, उनका एकदम से फॉल डाउन कैसे हो गया, आइए हम इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि ग्रेट खली एक सक्सेसफुल इंडियन रेसलर थे, शायद आप गलत हो, क्योंकि ग्रेट खली का जो पूरा कैरियर था सक्सेसफुल वाला नहीं था। भले ही वो हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हुए WWE के अंदर, या फिर बहुत सारे कमाल के मैचेस किए, पर उनका जो कैरियर था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वाला नहीं था। आप अगर खुद से ही ग्रेट खली का पूरा अगर आप कैरियर देखोगे तो आपको पता चलेगा 4 से 5 साल का मुश्किल से कैरियर था ग्रेट खली को। वहीं बाकी रेसलर का देखे तो 10 से 20 साल का होता है। बहुत सारे अगर और भी रेसलर का देखे, जैसे शॉन माइकल, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, ये सब रेसलर को तो 25 से 30 साल का कैरियर रहा था WWE के। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज क्लियर होगा कि ग्रेट खली एक सक्सेसफुल रेसलर नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं उनका कैरियर और फॉल डाउन कैसे हुआ। देखिए, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता देता हूं, ग्रेट खली को WWE के अंदर साइन ही इसीलिए किया गया था क्योंकि इंडियंस का अट्रैक्शन आया WWE के अंदर। या फिर आज के टाइम पे भी देख लो ना, सैंकी सिंह को क्यों WWE अपने कंपनी के अंदर रखी है, या फिर वीर महान को क्यों रखी है, बहुत सारा मैच तो रेसल करवाती नहीं इनसे, वो सिर्फ इसीलिए अपने कंपनी के अंदर रखी है ताकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर बाइकआउट वाला जो टर्म है, बाइकआउट बहुत जल्द होता है, और उनका पूरा वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो फैन बेस है वो इंडिया के अंदर है, इसलिए इंडियन ऑडियंस को थोड़ा सा वो ध्यान रख के इंडियन बहुत सारे रेसलर को अभी भी रखी हुई अपने कंपनी के अंदर। दूसरी चीज जो कि आपको शायद से शॉकिंग लगेगा, पर ग्रेट खली को रेसलिंग करना नहीं आता है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर, पर ये ट्रूथ है कि ग्रेट खली को रेसलिंग करना नहीं आता बहुत अच्छे से। वो बहुत बड़े एक मॉन्स्टर है, पर अच्छे एक रेसलर नहीं थे कभी भी। आप खुद से ही याद करो कि ग्रेट खली का कितना मूव आपको याद हो, क्योंकि ग्रेट खली बहुत कम ही मूव यूज करते थे WWE के अंदर। आई थिंक आप लोग भी देखेंगे बहुत सारे मैच के अंदर, अगर ग्रेट खली एक बार रिंग के अंदर अगर गिर जाते थे तो मैच को हार ही जाते थे, मैच के अंदर फिर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि ग्रेट खली बहुत बड़े जायंट थे, उन्हीं का हाइट का सेम हाइट का। अगर अंडरटेकर की बात करें तो अंडरटेकर बहुत अच्छे एक एथलीट थे। आपको अगर कुछ और एग्जांपल देखना है तो भाई आप बिग शो को देख लो, भाई बिग शो ऐसे ही नहीं, इतने बड़े रेसलर अभी तक ये स्पीयर तक लगा सकते हैं बिग शो, इतना भारी शरीर होने के बावजूद। तीसरा जो रीजन है अभी थोड़ा सा कड़वा है, पर ये सच है, मैं भी इसको बताता हूं आप लोग को। देखिए भाई, WWE वाले जो अपने कंट्री के जितने भी रेसलर हैं अमेरिका साइड को, उसको ज्यादा पुश करते हैं अपने कंपनी के अंदर। आप खुद ही सोच सकते हो, अगर इंडिया के अंदर अगर क्रिकेट मैच होता तो आप इंडियन क्रिकेटर को आप देखना चाहोगे, बाकी कंट्री के क्रिकेटर को आप ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा आप नहीं देखना चाहोगे। यही एक बहुत बड़ा पॉइंट था ग्रेट खली के साथ। ग्रेट खली अमेरिकन नहीं थे, वो एक इंडियन। और अगर आपको ये लगता है कि WWE इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा WWE के ऑडियंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप शायद बहुत बड़े उल्लू। आई थिंक आपको पता हो कि WWE इंडिया के अंदर अपना ऑफिशियल टॉय तक, मतलब खिलौना तक नहीं बेचती है इंडिया के अंदर। WWE का जो भी इंडिया के अंदर जो भी मेन जो कमाई होता है वो सिर्फ टेलीविजन के अंदर जो शो आता है, टेलीविजन या फिर यूट्यूब के अंदर, वही सिर्फ कमाई होता है इंडिया के अंदर। जैसे अगर इसको एक और एग्जांपल से आपको समझना तो आईफोन सबसे ज्यादा यूरोप कंट्री के अंदर बिकता है, बल्कि पॉपुलेशन एशिया के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूरोपियन लोग बहुत ज्यादा अमीर होता है। आप खुद एक और एग्जांपल आप सोच लो, अगर WWE अगर इंडिया के अंदर अगर शो करवाने आएगी तो आप खुद ही सोचो थोड़ा, अगर WWE अगर इंडिया के अंदर अगर शो करवाती है और अगर 1 लाख का
अगर टिकट बेचती है पर पर्सन, तो कोई भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं करवाएंगे, ऑब्वियस बात है टिकट। तो इसीलिए जनरली डब्ल्यूडब्ल्यूई जो होते हैं इंडियन रेसलर को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो अपने रेसलर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर जो शो वगैरह भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा रहे हैं, इसलिए बहुत कम कैपेसिटी के अंदर जो शो वगैरह करवा ले, क्योंकि वो बस टेस्ट करना चाहते हैं कैसा इंडियन पब्लिक का रिएक्शन आता है। एक और जो बहुत बड़ा कारण था ग्रेट खली को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का, वो था उनका लेग। आई थिंक ये चीज तो आप सबको पता होगी, ग्रेट खली का जो पैर है पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका, क्योंकि उनका एक डिजीज है। एक और जो ग्रेट खली को छोड़ने का कारण बताया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो था CWE। आई थिंक ये बात भी आप सारे लोग को पता होगी, ग्रेट खली एक अपना रेसलिंग कंपनी इंडिया के अंदर चलाते हैं, उसी समय से उनका प्लान भी था ये चीज चलाने का कि हम इंडिया के अंदर एक रेसलिंग कंपनी खोलेंगे। पर मैं आपको एक और बात सही बताऊं, CWE जो कंपनी जो ग्रेट खली चलाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही उसके बावजूद। अगर आप पिछले 5 या 6 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, तो CWE से 4 या 5 रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गए पूरे। देखो यार, मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको करेक्ट पॉइंट बता रहा हूं क्यों इंडियन रेसलर जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाकर सक्सेसफुल नहीं करते या फिर बहुत बड़ा रेसलर नहीं बन पाते। सबसे पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इंडियन रेसलर को बहुत कमाल का रेसलिंग नहीं करने आता। इंडियन रेसलर का जो बॉडी फिजिक होता है बहुत कमाल का नहीं होता। दूसरा जो कारण ये है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पहले ही से निगलेक्ट कर देते इंडियन रेसलर को। जैसे इंडिया के जैसे वीर महान हो गए, इनका कभी भी मैच नहीं होने वाला रोमन रेंज के साथ, ये बात हम सबको पता है। जैसे आप खुद ही सोचो, जब वीर महान डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए थे तो आईसी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए जा सकते, या फिर बहुत सारे और भी रेसलर जैसे एजे स्टाइल के साथ फ्यूड कर सकते थे, मैच कर सकते थे। पर क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनके साथ मिस्टीरियो के साथ मैच करवाए, 3-4 मिस्टीरियो का मैच हरवाए, उसको वापस उनको एनएक्सटी के अंदर ढकेल दिया। और सिर्फ एक बात नहीं है, सारे रेसलर का सेम ही कहानी। आप सैंकी का देख लो, सैंकियां डांसिंग कर रहे हैं, आगे पीछे सब जगह डांस कर रहे हैं, फिर खत्म। अब सैंकी को देख रहे हो तुम कोई भी शो के अंदर, देखो जो बात है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यही एग्जैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो रहा है, जो कि बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर आप लोग का ओपिनियन जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। सारे लोग आराम से कमेंट सेक्शन में सारे लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपको एग्जैक्ट रीजन लगता है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर डायरेक्ट हमको इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे बात कर सकते हो, तो सारे लोग कमेंट कीजिएगा आराम से। या फिर आप कोई और अगर पॉइंट जोड़ना चाहते हो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को ग्रेट खली छोड़े, तो आप इसके अंदर ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो। वैसे एक और मैं पॉइंट इसके अंदर ऐड कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं, मैं कुछ यूट्यूबर का देखा था जो कि ये पॉइंट बोलते हैं कि एक्चुअली में ग्रेट खली बहुत सारे फीमेल रेसलर को किस करते थे, इसलिए उनको वाइफ को बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी। तो भाई अगर आपको इसके पीछे ये अगर आपको फैक्ट पता होगा तो ये गलत है, क्योंकि ग्रेट खली कभी भी ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिए हैं आकर। वैसे आप लोग को और भी कोई अगर रीजन लगता है इसके पीछे, तो सारे लोग कमेंट से बता सकते हैं। और हाँ, सारे लोग इंस्टाग्राम का भी फॉलो कर लीजिएगा, और सुबह वाला वीडियो नहीं देखो तो इसके बाद वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप लोग।